कल हमने जो है मैथिली शरणगुप्त जी के साकेत के अनुताप का जो है पहला खंड देखा। हमने देखा कि भरत जो है शत्रुघ्न और तीनों माताओं सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी के साथ ही गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र और अवध के पूरे जन समाज के साथ राम को जो है पुनः अयोध्या वापस ले जाने के लिए आते हैं। जबकि राम इस समय चित्रकूट में जो है वनवास की सजा का पालन कर रहे थे। और उसी समय जो है अब ये दूसरे पद में जो है भरत ने क्या कहा, सभा में क्या बात हुई, तो दूसरे पद में हम देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अनड़ बसेरा, पाया तुमने तरुतड़े अनड़ बसेरा। रह गया अभिषित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिक्षिप्त और तथापि अभागा। प्रभु श्री राम अयोध्या में सभा बैठी। प्रभु श्री राम ने अपनी गंभीर वाणी से कहा कि हे भरत कहो तुम्हारी क्या अभिलाषा है। प्रभु ने सभा में कहा, प्रभु ने चित्रकूट में पूरे राज समाज की सभा में भरत से कहा कि हे भरत बताओ तुम्हारी अभिलाषा क्या है, बताओ तुम्हारी अभिलाषा अब क्या है। यानी कि हे भरत अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। त्यों ही प्रभु श्री राम ने ये बात कही, त्यों ही सभी लोग अवध के राज समाज, अवधवासी, समस्त अवधवासियों सहित जितने लोग भी चित्रकूट में थे, सभी लोगों को इस तरह से अपने विचारों रूपी तंद्रा को भंग करके अपने विचारों की लड़ी, प्रभु श्री राम के वचन को सुनकर उनके विचारों की लड़ी जो है भंग हो गई। और वो इस तरह से सजग हो गए जैसे लगा कि अभी अभी नींद से जगे हैं, किसी सपने को देख करके अभी अभी वो नींद से जगे हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। प्रभु श्री राम के वचनों को सुन करके भरत ने कहा कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ प्रभु श्री राम, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा रह गई। कि प्रभु भरत की अब तो कोई ऐसी अभिलाषा नहीं रह गई है, क्योंकि मुझे तो अयोध्या का राज्य निष्कंटक मिल गया। यानी कि मेरे अयोध्या के राज्य में कोई विघ्न बाधा डालने वाला अब तो नहीं है, और उसको मैंने पा लिया। और आपको क्या मिला, आपको तो जंगल में वास मिला, आपको तो वनवास मिला, आपको तो वनवास मिल गया। मुझे तो अयोध्या का पूरा राज्य निष्कंटक मिल गया, यानी कि कोई उसमें विघ्न बाधा डालने वाला नहीं बना है, क्योंकि आप वन में चले आए हैं, आप और लक्ष्मण वन में चले आए हैं। मेरे राज्य को कोई छीनने की कोई बात ही नहीं उठती है। रह गया अभिषिप्ति शेष तदपि क्या मेरा, क्या अब मेरा भी, क्या इसके बाद भी मेरी कोई ऐसी अभिलाषा रह गई जो पूरी नहीं हो। यानी कि हे नाथ, भरत कहते हैं हे नाथ, मेरी अब ऐसी कोई अभिलाषा नहीं रह गई जो पूरी न हुई हो। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत ने कहा कि हे तात, हे भाई श्री राम, हे प्रभु श्री राम, पिता ने तो तड़प तड़प कर जो है तड़प तड़प कर दुखी होकर तड़प तड़प कर जो है आपके वियोग में अपने शरीर को त्याग दिया। पिता ने तो तड़प तड़प कर जो है तप्त होकर के पूरी तरह से दुखी भाव से तड़प तड़प कर पिता ने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर क्या अब भी इस अभागे भरत का
फिर इतना होने के बाद भी क्या अब भी इस अभागे भरत की कोई ऐसी इच्छा रह गई हो जो पूरा नहीं हुआ हो, यानी कि मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं रह गया है, क्योंकि मेरे ही लिए, मेरे ही कारण जो है पिता ने तप तप कर अपने शरीर को त्याग दिया, और अब तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। फिर इस अभागे भरत की ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी न हुई हो। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अपिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिशप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। उनके आशय की था मिलेगी किसको, जननी जनकर ही जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। दूसरे में है, भरत कह रहे हैं कि हे भाई, हे प्रभु श्री राम, क्या इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। यानी कि भरत के ऊपर लोग कलंक लगाएं कि भरत ने राज्य के लिए प्रभु श्री राम को वन में भेज दिया। क्या इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था, और कोई दूसरा तो नहीं, लेकिन मेरी माँ ही जो है मेरे सम्मान का हनन करने वाली, मेरी माँ ही मेरे सम्मान के पतन का कारण बनी। इस नाते हे आर्य श्री राम, हे प्रभु श्री राम, हे श्रेष्ठ प्रभु श्री राम, अब आप ही बता दीजिए कि मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है, क्योंकि मेरा तो सारा संसार नष्ट हो गया, मेरा पूरा घर नष्ट हो गया, क्योंकि मेरे घर में फूट पड़ गई, कलह पड़ गई। पिता स्वर्ग चले गए, स्वर्गवासी हो गए मर करके, भाई भाभी छोटे भाई जो हैं वनवास हो गया, दोनों भाई यहाँ पर आए हुए, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत कर रहे हैं, लग रहा है कि मेरी अंतरात्मा ने मेरे साथ यह सब किया है, और मेरी अंतरात्मा ने ही आज मुझसे मुंह फेर लिया है, तो ये मेरे साथ ये सब हो रहा है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। इस नाते हे आर्य, हे प्रभु, अब तुम ही बता दो, आप ही बता दो कि मेरी कौन सी ऐसी अभिलाषा रह गई है जो पूरी न हुई हो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और ये भरत की बात सुन करके प्रभु श्री राम ने खींच करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया, रोदन जल से सबिनोद उन्हें फिर सींचा। फिर जो है प्रभु के नेत्रों से आंसुओं की बारिश होने लगी, आंसू निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु ने जो है रोते हुए भरत को और अपने आंसुओं से भरत के जल रहे शरीर को इस प्रकार से सींच दिया, और फिर विनोद से फिर मुस्कुरा करके प्रभु ने भरत को गले से लगा लिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु कह रहे हैं कि उस भरत के हृदय की था किसको मिल सकती है, जिसके हृदय की बात उसके माता कैकेयी, जो कि उसकी जननी है, उसको जन्म देने वाली है, वह खुद नहीं जान पाई भरत के हृदय की था कि भरत के अंदर क्या चल रहा है, और वह जो है भरत के लिए राज्य मांग बैठी, जबकि भरत को राज्य की इच्छा कभी नहीं रही है। इस तरह से आज ये दोनों पद समाप्त हुआ। आप लोग इसको पहले की तरह देखेंगे, संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, व्याख्या ही रहेगा। अब आगे जो है हम अगला बार देखेंगे, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, इस पर जो गृह कार्य दिया जाएगा उसको लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।